जय माता की सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। देखिए, बिना गुरु के शक्तियां नहीं चलती हैं। जिन लोगों के ऊपर भी देवी शक्ति की सवारी आती है वो कृपा संभल कर रहे, दरबार या चौकी या फिर किसी का पूछा ना दें, किसी को कोई उपाय ना बताएं, किसी का उतारा ना करें, क्योंकि जो किसी के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा होती है, प्रेत बाधा होती है, क्या पता किसी ने घायल छुड़वाई हो, किसी ने कोई मारण क्रिया करवा दी हो, या किसी ने कोई मसान क्रिया छुड़वा दी हो, या फिर किसी ने कोई बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो नेगेटिव रूप करके भेजी जाती हैं किसी के ऊपर। अगर वो ऐसा कोई रोगी उनके पास उनकी चौकी पर आ जाए तो वो उनके घर का सर्वनाश कर देंगी जिसने चौकी लगाई है। तो कृपया करके जिन लोगों के पास देवी शक्ति है, सवारी आती है और उनके गुरु नहीं है, वो किसी का भी पूछा ना दें। जिनके ऊपर देवी शक्ति आती है, किसी शक्ति की सवारी आती है और वो चौकी लगाना शुरू कर देते हैं, तो उनको भूलकर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा और जो देवी शक्ति है वो उनसे रूठ कर चली जाएंगी। देखिए, जिन लोगों के ऊपर देवी शक्ति आना शुरू हो जाती है, शक्ति की सवारी आना शुरू हो जाती है, वो एक गलती कर बैठते हैं, चौकी लगाकर, दरबार लगाकर रोगी को पूछा देना शुरू कर देते हैं। प्रेत बाधा से संबंधित हो या फिर कोई पूछा हो किसी भी प्रकार का, उसको देना शुरू कर देते हैं। उसमें उनका इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी भूल वो कर देते हैं। जब उन लोगों के पास देवी शक्ति आती है और वो लोग चौकी लगाना शुरू कर देते हैं, शक्ति को संभालना बहुत बड़ी बात होती है, बल्कि शक्ति को हासिल करना इतनी बड़ी बात नहीं होती है। देखिए, जब तक ये शक्ति किसके ऊपर चलानी है, कैसे चलानी है, कैसे प्रयोग करना है, कहाँ पर रखनी है, ये चीजें नहीं जान पाओगे, तब तक उस शक्ति का प्रयोग कैसे करना है इस बात का आपको पता नहीं चलेगा। बहुत लोग इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं शक्तियां आने के बाद में, जो चौकी लगाते हैं वो लोग, इतनी बड़ी गलतियां उनसे हो जाती हैं, उनको स्वयं पता नहीं चलता है और उसका नुकसान उन्हें इतना बड़ा भोगना पड़ता है। उनके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास इतना ज्यादा हो सकता है, तरह तरह की बीमारियां उनके घर पर हो सकती हैं, कलह कलेश उनके घर पर रह सकता है, बीमारियों से पूरा घर जो है, घर में जितने भी सदस्य हैं सबको कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहेंगी। देखिए, क्योंकि जब तक किसी शक्ति का ये नहीं पता होता है कि उसका भोग क्या होता है, उसको भोग को कैसे दिया जाता है, कहाँ पे दिया जाता है, किस समय देना होता है, उसके शक्तियों के नियम पालन का नहीं पता होता है कि किस तरह से चलानी है, क्या करना है, वो चौकी लगाकर इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि उनका नुकसान उनको स्वयं भोगना पड़ता है। देखिए, चौकी लगाते समय शक्तियां जो हैं जिस शरीर के ऊपर आई हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर आई हैं, पूछा वो दे सकती हैं, सारी बातें भी वो बता सकती हैं कि किसी के घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत परेशानी चल रही है, पर जो इलाज है वो उसका नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो भी देवी देवता शक्ति के रूप में, सवारी के रूप में शरीर पर आते हैं, वो उनकी एक हद होती है, कुछ लिमिट होती है जिसमें वो शक्तियां जो है नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करती हैं। उसके बाद बहुत सारा कार्य होता है जो वो भगत का स्वयं का होता है, स्वयं का के ऊपर जो उसने निर्धारित की है, सारी बातें जो उसने अनुभव किया है जिंदगी में उन शक्तियों के साथ, वो सारी चीजें उनको बताते हैं, तब जाकर के कहीं उनका इलाज सही से वो कर सकते हैं। भगत को शक्तियां बता देती हैं कि नींबू ऐसे काटना है, उतारा ऐसे करना है और ऐसे ऐसे भोग प्रसाद देना है, किस तरीके से भोग देना है और क्या क्या भोग देना है। ये सारी चीजें शक्तियां जो हैं अपने प्रिय भगत को बताती हैं, जिससे वो रोगी को बताते हैं, उनको अच्छे से समझाते हैं, तब जाकर के उनके ऊपर से जो प्रेत बाधा होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो जाकर के खत्म होती है। देखिए, ऐसा नहीं होता है जो शरीर पर शक्ति खेलती है और वो आई आपके भूत प्रेतों को उतार कर वो ले गई। देखिए, वो उपाय बता देती है आकर के कि ऐसे ऐसे कर लो, इस चीज को वहां पे रखिया हो, चौराहे पे रखिया हो, मरघट में रखिया हो, या फिर काली माता के चरणों में रखिया हो, कहीं पर भी वो बता सकती हैं, मंदिर में बता सकती हैं, जिससे वो प्रेत बाधा में या फिर जो भी रोग है उनको उसमें उन्हें आराम देखने को मिलेगा। और जो रोगी होते हैं जिनको प्रेत बाधा है, उनके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, तब जाकर के उनके शरीर से प्रेत बाधा का अंत होता है।
देखिए, जिन लोगों के ऊपर दैवीय शक्ति आती है वो चौकियां लगाना शुरू कर देते हैं। उन्हें खुद का भी शरीर देखना होता है, उन्हें अपने परिवार के बारे में भी सोचना होता है। जो रोगी आपके चौकी पर आते हैं उनको क्या पता कितना तगड़ा, कितना भयंकर प्रेत हो, क्या नेगेटिव ऊर्जा है उनके साथ। आपको ये सारी चीजों को देख के चलना होता है। क्या पता वो आपके ऊपर अटैक कर जाए, उसकी कोई नेगेटिव ऊर्जा, या फिर आपके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होने लगे, आपके बच्चों को प्रॉब्लम रहने लगे। तो ये सारी चीजें उन लोगों के साथ हो जाती हैं जिनको नहीं पता होता है कि चौकी किस तरीके से लगानी है, शक्तियों को कैसे चलाना है, क्या इनसे कार्य लेने हैं। और शक्ति जब आती है तुरंत वो चौकी लगाना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती वो कर देते हैं। देखिए, जिन लोगों के पास गुरु नहीं है उनको भूलकर भी चौकी नहीं लगानी चाहिए। अगर जिनके पास गुरु नहीं है वे चौकी लगाते हैं तो वो अपना बहुत ही भारी नुकसान कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन लोगों के ऊपर दैवीय शक्ति आती है और वो चौकी लगाना शुरू कर देते हैं, फिर उसका अंजाम बहुत ही बुरा उनके घर में, उनके शरीर के ऊपर देखने को मिला है। एक तरह से वो पागल भी हो सकते हैं दिमागी तौर पे, क्योंकि जो सामने वाली शक्ति है, प्रेत है, और जो आपके ऊपर शक्ति आई हुई है, आपको पता नहीं होता है कि उसको किस तरीके से उतारना है, क्या करना है, तो वो आपके ऊपर ही हैवी हो जाएगा। अपने अंश वो आपके साथ लेकर के आ जाएगा और आपकी मति को भंग कर देगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, बरकत ना होना, हर वक्त मतलब बीमारियों का घर हो जाना, ये सारी चीजें आपके घर में देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं चौकी आपको कब लगानी है जिन लोगों के ऊपर शक्ति आती है। देखिए, जब आपके ऊपर कोई सवारी आती है तो आपको किसी भगत के पास जाना चाहिए जो चौकी या दरबार लगाते हों और अच्छे भगत हों, और उनसे जाकर के आपको पूछा लेना है। अगर वो एक सच्चे भगत है, अच्छे भगत है, तो आपको आपके सामने बैठते ही वो आपको सारी बातें बताना शुरू कर देंगे। अगर ऐसे कोई भगत आपको ऐसे मिल रहे हैं तो उनको आप अपना गुरु बना सकते हैं। उसके बाद फिर आप चौकी या फिर दरबार लगाने के बारे में सोचना, वो भी तब जब आपके गुरु का आदेश हो। तब सारी बातें आपको अपने गुरु से पूछ करके करनी है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव या अपने मन से जुड़ी हुई कोई भी बात आप लिख सकते हैं। और अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ सबसे पहले वो आपको मिले। और दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी को जय माता की, जय माता की, हर हर महादेव।